सबक नंबर 24 सफ़रनामा बम्बई उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का सबक है। आज हम इसके सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1 है सफ़रनामा किसे कहते हैं? जवाब सफ़र के हालात के बयान को सफ़रनामा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है इकबाल ने मुंबई को बम्बई क्यों लिखा है? जवाब आज़ादी से पहले मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था। आज़ादी के बाद भी बरसों तक बम्बई ही कहा जाता था, इसीलिए इकबाल ने मुंबई को बम्बई लिखा है। सवाल नंबर 3 है विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी तलबा के लिए इंग्लिश होटल क्यों मौजू हैं? जवाब विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी तलबा के लिए इंग्लिश होटल इसलिए मौजू हैं कि वह निस्बतन बाकी तमाम होटलों के अर्जा हैं। नंबर 4 इकबाल ने चीनी लोगों के ताल्लुक़ से अपने दिल में क्या कहा है? जवाब इकबाल ने चीनी लोगों के ताल्लुक़ से अपने दिल में कहा है कि हम हिंदियों से ये तो अफ़ीमी अक्लमंद निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 इस सबक में इकबाल ने किन ज़ुबानों का जिक्र किया है? जवाब इस सबक में इकबाल ने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, उर्दू और गुजराती ज़ुबानों का जिक्र किया है। नंबर 6 है बक़ौल इकबाल बम्बई में कौन सी चीज़ नहीं मिल सकती? जवाब बक़ौल इकबाल बम्बई में फ़राग़त नहीं मिल सकती। सवाल नंबर 7 है सबक में किस कौम का ख़ुसूसी ज़िक्र किया गया है? जवाब सबक में पारसी कौम का ख़ुसूसी ज़िक्र किया गया है। सवाल नंबर 8 है इकबाल बम्बई में किस चीज़ को देखकर हैरान रह गए? जवाब इकबाल बम्बई में बाब लंदन की कैफियत देखकर हैरान रह गए। सवाल नंबर 9 है इकबाल को बम्बई शहर की तालीमी हालत कैसी मालूम हुई? जवाब इकबाल को बम्बई की तालीमी हालत निहायत उम्दा मालूम हुई। सवाल नंबर 10 है डाक में खड़े जहाज़ और कश्तियाँ मुसाफिर से क्या कह रही हैं? जवाब डाक में खड़े जहाज़ और कश्तियाँ मुसाफिर से कह रही हैं कि समंदर की वसत से न डर, खुदा ने चाहा तो हम तुझे सही सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंचा देंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें है नंबर 1 इकबाल ने इंग्लिश होटल के पारसी पीर मर्द के ताल्लुक़ से क्या बात कही? जवाब पारसी पीर मर्द इंग्लिश होटल के मुंतज़िम थे। इनकी तबीयत में बड़ा आजिज़ व इंकिसार था। इनकी ये अजीज़ाना की दुकानदारी ने सिखाया था इनको ये अजीज़ इनकी दुकानदारी ने सिखाया था। ये अजीज़ ऐसा था कि हमारे उल्मा में बावजूद इबादत और मुर्शिद कामिल की सोहबत में बैठने के भी वैसा इंकिसार पैदा नहीं होता। इकबाल ने इनके ताल्लुक़ से ये बात कही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 इस्लामिया मदरसे के तालिब इल्म का जवाब सुनकर इकबाल ने बम्बई के मुसलमानों के बारे में किस ख्याल का इजहार किया? जवाब इस्लामिया मदरसे के तालिब इल्म का जवाब सुनकर इकबाल बहुत खुश हुए। इनका ख्याल था कि बम्बई जैसे शहर में मुसलमानों का कॉलेज ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ के मुसलमान दौलतमंदी में किसी और कौम से पीछे नहीं हैं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि बम्बई के मुसलमानों में तमुल के साथ अक़ल भी है, क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास है कि जैसी तालीम दूसरे कॉलेजों में दी जा रही है, वैसी तालीम सरदस्त मुसलमान देने से क़ासिर हैं। इसीलिए अंजुमन ने स्कूल को कॉलेज नहीं बनाया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 बम्बई को इकबाल ने किस लिहाज से अजीब शहर कहा है? जवाब बम्बई के बाज़ार कुशादा हैं, हर तरफ पुख्ता सरबफलक इमारतें हैं। बाज़ारों में गाड़ियों की आमद-रफ्त इस कदर है कि पैदल चलना महाल हो जाता है। यहाँ हर चीज़ मिल सकती है। यूरोप अमेरिका के कारखानों की कोई चीज़ तलब की जाए तो फ़ौरन मिल जाएगी। यहाँ किसी को फ़राग़त और इत्मीनान नसीब नहीं है। इस लिहाज से बम्बई को अजीब शहर कहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 पारसी कौम की सलाहियत के बारे में इकबाल की राय अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब पारसी कौम एक बासलाहियत कौम है। इनके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। रुपया कमाना इस कौम की आम ज़हनियत है। वह हर काम में माशी व इक़्तिसादी सनत को तरजीह देते हैं। इन्हें न किसी की ज़ुबान से दिलचस्पी है और न ही इल्म व अदब का इन्हें कोई शौक़। वो हर मामले के माली व अफ़ादी पहलू से मुतल्लिक़ ज़्यादा सोचते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 इंग्लिश होटल के हजम के बारे में चंद जुमले लिखिए। जवाब इंग्लिश होटल का हजम एक बाखबर और बेदार मौक़्स शख्स था। वो हिंदुस्तानी तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात जानता था। गुजराती के अखबार बिला नागा पढ़ता था। इसे जापान और रूस की लड़ाई की पूरी जानकारी थी। वो दादा भाई नौरोजी का नाम भी बड़ी इज्जत से लेता था। अगला सवाल है सबक से मकालमात की जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। मसलन मैंने पूछा चीन में तुम क्या करते थे? कहने लगा सौदागिरी करता था।
تو جواب: میں نے ایک روز اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ بولا چین سے آیا ہوں، اب ٹرانسوال جاؤں گا۔ نمبر 2: میں نے پوچھا فارسی جانتے ہو؟ بولا بہت کم۔ نمبر 3: میں نے اس طالب علم سے پوچھا کہ انجمن اس اسکول کو کالج کیوں نہیں بنا دیتی؟ اس نے جواب دیا: اس کے علاوہ اور اچھے اچھے کالج بمبئی میں موجود ہیں، جیسی تعلیم ان میں ہوتی ہے ویسی سردست ہم یہاں ابھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 4 ہے: میں نے اس سے پوچھا نورو جی انگلستان میں کیا کرتے ہیں؟ بولا حضور کالوں کے لیے لڑتے ہیں۔ نمبر 5 ہے: میں نے ایک روز ان سے پوچھا تم اردو پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے۔ نمبر 6: میں نے پوچھا جب مولوی تمہارا نکاح پڑھاتا ہے تو کون سی زبان بولتا ہے؟ مسکرا کر بولا اردو، یہاں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے: غور کر کے بتائیے، یونانی اور ترک مسافروں کے کردار پر غور کیجیے اور اپنے الفاظ میں ان سے متعلق 3 جملے لکھیے۔ جواب: اقبال کی یونانی مسافر سے ملاقات اسی ہوٹل میں ہوئی جہاں ان کا قیام تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ چین سے آیا تھا۔ وہ سوداگری کرتا تھا، لیکن اس کی شکایت تھی کہ چینی اس سے چیزیں نہیں خریدتے تھے۔ ترکی مسافر یورپ کی کئی زبانیں جانتا تھا، مگر اسے انگریزی میں بالکل شدبد نہیں تھی۔ فارسی جانتا تھا مگر کم۔ اقبال نے اسے فارسی میں گفتگو کی مگر وہ سمجھ نہیں پایا، اسی لیے مجبوراً انہوں نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کیں۔ تو یہاں ہم نے سفر نامہ بمبئی سبق کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔